नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा अभी हुई है संस्कृत विभाग की। उसमें हमारे नोट्स से अपन बात करें कि समाज शास्त्र में कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि इस बार समाज शास्त्र और पॉलिटी वाला पोर्शन और इकोनॉमिक्स तीनों जो पोर्शन थे अपन कहें तो काफ़ी टफ पोर्शन इस बार इन्होंने रखा, पैटर्न रखा और काफ़ी सारे अपन कहें कि कठिन क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि आपके नोट से कितना है। तो आप आज अपन इस वीडियो में समाजशास्त्र की बात करेंगे। इससे पहले भूगोल और लोक प्रशासन और इतिहास तीनों के अपन ने वीडियो चैनल पे डाले हुए हैं। आप के आर एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको तीनों ही वीडियो मिल जाएंगे और प्रूफ सहित दिए गए हैं। लगभग अपन बात करें अब तक तीनों में अपना प्रदर्शन 90% से ऊपर रहा है। आज अपन 100वां वीडियो देख रहे हैं। इसमें बात करें तो समाजशास्त्र में लगभग 18 क्वेश्चन पूछे गए आपके और 18 में से 16 क्वेश्चन अपने जो नोट्स हैं उनमें से सीधे के सीधे मिल रहे हैं। दूसरी बात अपन करें, अपने जो नोट्स थे सिर्फ और सिर्फ 45 पेज के ही थे, क्योंकि इससे पहले समाजशास्त्र में क्वेश्चन ज़्यादा टफ और नहीं आते थे, वो परिभाषा ज़्यादा नहीं पूछी जाती थी। तो मैंने क्वेश्चन अपन बात करें कि नोट्स को सीमित रखा, ज़्यादा पेज नहीं बनाए, क्योंकि ज़्यादा पेज से फिर कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि अपन को परीक्षा का पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चल रहा है। और जो कॉमन टॉपिक थे एक दो, जैसे गरीबी वाला था तो उसको अर्थशास्त्र में था तो इसमें ऐड नहीं किया, उसमें रखा। इसी वजह से अपने 45 पेज के नोट्स से उनमें से 18 में से 16 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी 90% के आसपास अपना प्रदर्शन है और बहुत अच्छा प्रदर्शन है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिसमें उन बच्चों ने 20 से 30 हज़ार फीस दी और उनमें उन विद्यार्थियों को अपन बात करें कि 10 से 12 ट्यूशन नहीं मिले, ऐसे हालात थे कई सारे कोचिंग संस्थानों के। तो उस हिसाब से देखें तो अपन नोट्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अब बात करते हैं अपन एक एक क्वेश्चन की प्रूफ सहित बात करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 मान लीजिए एक व्यापारी वाला एक क्वेश्चन था और जिसका सही उत्तर भूमि का प्रतिमान था और अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से समझाया हुआ था भूमि का प्रतिमान क्या है। और यहाँ पर लिखा हुआ एक व्यक्ति अपने परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थिति को धारण करता है, वो भूमि का प्रतिमान माना जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से समझाया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि, यानी ये था सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन था और परिप्रेक्ष्य का अपन के नोट्स में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है। ये थोड़ा सा समझ आधारित भी था कि आप अगर पढ़ा है और किसी विद्यार्थी ने विस्तृत रूप से पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता था और अपने नोट्स में अच्छी तरीके से समझाया था। अगला था कि सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? सात्विकरणवादी, कल्याणवादी, प्रतिपक्षी, प्रतिशोध, अलगाव, पृथकवादी। यह टी के ओमन का है। ये क्वेश्चन इससे पहले 3 बार परीक्षा में आया, तीनों बार ही वरिष्ठ अध्यापक में आया। इससे पहले किस तरीके से आया? एक बार तो पूछा गया टी के उन्मुख ने कितनी अवधारणाएँ दी? तो 6 दी। और एक बार पूछा गया कौन सी नहीं है और इस बार इन्होंने पूछा ये किसकी है। और तो इसी वजह से मैंने अपने जो जिन-जिन विद्यार्थियों ने नोट्स खरीद रखे थे, उनको मैंने 2 पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी अलग से प्रश्नों की। आज तक परीक्षा में आए हुए, क्योंकि आया हुआ था तो मैंने वहाँ उपलब्ध करवा दी और वहाँ से अपना ये क्वेश्चन सीधा का सीधा मिल रहा था। तो यानी 3 क्वेश्चन तो अपने ये हो गए। आगे देखिए, ये वही आ गया वापस टीके उन्मुख वाला। इसमें अपन देखें तो हाँ, ये वही है, आगे देखेंगे। अगला देखिए, एक परिभाषा थी कि किसने समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज कार्य प्रणालियों, रीतियों, अधिसत्ता, पारंपरिक सहायता, अनेक समूह श्रेणियों, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं का अध्ययन है। ये एक परिभाषा पूछी गई थी। तो इसको अपन देखें तो ये मेकई और पेज की परिभाषा अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था 7 विशेषताएं बताई, रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारंपरिक सहायता, समूह विभाग, मानव व्यवहार, नियंत्रण और स्वतंत्रता। यानी इन्होंने मेकई और पेज ने समाज के जो 7 प्रकृति की उल्लेख की है, 7 विशेषताओं का, इन्होंने पूरी संपूर्ण एक साथ इसमें लिखी है, बाकी कुछ भी नहीं नया था। और ये अपने नोट्स में है, बाकी कई सारे कोचिंग संस्थानों को ये क्वेश्चन नहीं मिला। अगला देखिए, अगला था एसआईयू टेस्ट के बारे में था, ये लगभग सभी जगह मिला और अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। अगला था, ये एक पुस्तक पूछी गई थी, ये अपने नोट्स से बाहर है, क्योंकि
ये लगभग करंट से रिलेटिव थी या फिर अपन कहें कि पुस्तक का कोई एरिया नहीं होता कि कहाँ से भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई एक आध पुस्तक तो है नहीं। अगला क्वेश्चन अपन देखें, गरीबी का था कि गरीबी उन्मूलन कम से कम इससे महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उपायों में से एक नहीं है, यानी गरीबी को अपन कम कैसे कर सकते हैं। यह था तो एक वेतन न्याय, भूमि मानवानुपात, रोजगार सृजन, काले धन का प्रवाह। तो यह क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, इसी तरीके का था कि शोषक नहीं है तो रोजगार अवसरों का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख अभाव, यातायात के साधनों का अभाव, अशिक्षा। कुल मिलाकर यही था यह, और ये क्वेश्चन समझ आधारित था। अपने नोट्स में गरीबी वाला विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, अगर किसी ने पढ़ी है तो वो कर सकता था। मैंने यहाँ पेज इसलिए नहीं डाला क्योंकि विस्तृत है तो पेज आ नहीं रहा था। ये पिछली बार परीक्षा में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला है। अगला देखिए, हिंदू धर्म की एक परिभाषा का क्वेश्चन था, ये आपको अगली स्लाइड में आएंगी ये दोनों क्वेश्चन। तो अगर कोई विद्यार्थी हमारा नोट्स खरीदने चाहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है 149 रुपये नाम मात्र की कीमत है, यानी आपकी ये करंट की जो किताब आती है उतनी ही कीमत में आपको मिल रहे हैं। और प्रथम पेपर 99 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं और मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही वापस आया है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो एकीकरण नहीं है। बाकी देखिए, इसमें स्पष्ट पता खोज हो रहा है, आविष्कार है, प्रसार है, और यहाँ पर अपने नोट्स में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगला है, योगेंद्र सिंह ने जातीय व्यवस्था में परिवर्तन कारण कौन सा नहीं माना, तो निजीकरण नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमंडलीकरण, ये सभी है, निजीकरण नहीं है। जॉनसन की परिभाषा पूछी गई थी, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपने सभी लिखे हुए, विज्ञान है, अनुभव आश्रित है, सिद्धांतबद्ध है, संशयी है, नीति निरपेक्ष है, पूरा पूरा जॉनसन का यहाँ पर लिखा हुआ था नोट्स में। आगे देखिए, जातीय कार्यों को किसने दो स्तरों में बांधा, सामाजिक और वैचारिक, श्रीनिवासों किया। श्रीनिवासों को अपने स्पष्ट रूप से नोट्स में समझाया हुआ है लगभग एक पेज के अंदर। अगला था, सामाजिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है, तो ये बताया था कूले के द्वारा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए, एक पुस्तक पूछी गई थी, समाजशास्त्र की पहली पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यह अपना नोट से पूर्ण रूप से सीधा का सीधा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन था सामाजिक और औद्योगिक चरित्र में, यह अगली स्लाइड में आएगा। और आगे अपन देखें, एक परिभाषा है, और ये थे क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा, तो ग्रेडिक्स का यहाँ पर अपने लिखा हुआ है। सामाजिक संबंध विषय में यहाँ समाज तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यहाँ पर अपने ग्रेडिक्स की यह परिभाषा है, सीधी की सीधी लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर अपन देखें तो अपने जो नोट्स थे उसमें से 16 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आए थे। एक अपने जो परिभाषा पूछी गई थी वो गोरे वगैरह को की थी। एक पुस्तक वाला क्वेश्चन था वो अपने नोट से नहीं मिल रहे। तो 43 पेज में से 16 क्वेश्चन मिलना काफ़ी ये कहें कि अच्छी बात है। अच्छा प्रदर्शन अपने नोट से रहा है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो अपने नोट्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। और अगली बार अपन क्या करेंगे कि जिन जिन विद्यार्थियों ने खरीद रखे हैं उनको तो फ्री में ही उपलब्ध करवा देंगे। थोड़ा सा अपन इसमें अब परिभाषा वाला पोर्शन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर अगली बार किसी ने ज़्यादा परिभाषा पूछेगी, याद तो रहनी है नहीं, फिर भी काफ़ी सारे विद्यार्थी कहेंगे कि आपके नोट्स नहीं आए, तो अपन डाल देंगे अपना क्या है। अगर याद रही तो अच्छी बात है, और साथ में वस्तुनिष्ठ तो फ्री में उपलब्ध करवा ही रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, संतोषजनक प्रदर्शन है। और अगले वीडियो अपन इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान का बनवाएंगे, क्योंकि पॉलिटी वाला पोर्शन काफ़ी टफ था। तो देखिए, सिद्धांत वाला तो कोई किसी भी पुस्तक में से सीधा सीधा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है, वो समझ आधारित है, आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बाकी देखिए, और प्रथम पेपर में देखें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था लगभग अपने एक क्वेश्चन बाहर गया, सभी के सभी आए, उसका भी प्रूफ डाल देंगे जल्दी। तो अगर कोई नोट्स खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। 88 24 27 51 81 अपने व्हाट्सएप नंबर है, वह मैसेज कर देना, आपको डेमो दिखा दिया जाएगा, उसके बाद आप नोट्स खरीद सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।